क्या आप सेकुलर हैं? शायद हाँ, क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए सेकुलर तो होंगे ही। जी हाँ, रहना भी चाहिए। सेकुलरिज्म इज द गुड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। मतलब इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता। आप सेकुलर रहिए, मैं इसका खुलेआम समर्थन करता हूँ। इस देश में वक्फ बोर्ड है, ये इसके पास इतने अधिकार हैं कि जैसा कि आपका घर है और मैं वक्फ का सदस्य हूँ, मैं आपको नोटिस भेजूंगा, आप अपना घर 21 दिन के अंदर, मतलब आप अपना घर खाली कर दीजिए। और सिर्फ आपको ही नहीं नोटिस भेजूंगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजूंगा। वो आपके घर को त्वरित खाली करवाने के लिए सारे प्रयास करेगा और आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस देश के किसी भी सड़क, जंगल, वन, नदी, घर, बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, लाल किला और जितने संसद भवन के साथ ही साथ इस देश के सभी मंदिरों पर, इस देश के सभी घरों पर एक आदेश करूंगा कि ये सब मेरे हैं और सर्वे करके मैं एक रिपोर्ट दूंगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसको खाली करवाना पड़ेगा। ये शक्तियां मेरे पास नहीं है, ये शक्तियां हैं वक्फ के पास। ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। एक सांसद होता है, एक विधायक होता है और एक अधिकारी होता है, और सारे के सारे मुस्लिम होते हैं। ऐसे ऐसे 7 सदस्यीय एक कमेटी होती है जो कि सर्वे करके कुछ भी किसी भी जगह पर वो कह सकती है कि ये मेरी जमीन है, वक्फ की जमीन है और इसको खाली करवाना है, मतलब करवाना है, मतलब अभी करवाना, मतलब अभी करवाना है, इसको खाली करवा दो। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो जगह खाली करवानी पड़ेगी। इतनी शक्तियां हैं। और इस देश में विवाद छिड़ा हुआ है कि वक्फ बोर्ड खत्म करो। बताइए, इस देश में अल्पसंख्यकों का अधिकार मारा जा रहा है। सोच के देखिए कि बेचारे अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो। मैं इस बात का घोर समर्थक नहीं हूं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो, मैं इस बात का समर्थक हूं कि वक्फ बोर्ड जारी रहे। और ये बिल्कुल सही बोर्ड है, लेकिन मेरी भी एक मांग है, मेरी भी एक शर्त है। कांग्रेस ने जिस वक्फ बोर्ड को 1995 में बनाया था, उसी वक्फ बोर्ड में जितने अधिकार हैं, जितनी शक्तियां हैं और जैसा भी है वो, उसका पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जाए और जहां जहां वक्फ लिखा है वहां वहां सनातन लिख दिया जाए और एक सनातन बोर्ड बना दिया जाए। उसमें भी 7 सदस्यीय लोग हों और उसमें जिस तरह से 7 सदस्यीय लोग पूरा फैसला करते हैं, वैसे इसमें भी सनातन बोर्ड में भी 7 सदस्यीय लोग ही पूरा फैसला करें। कोई भी मस्जिद, मंदिर, मस्जिद का, मजार का विवाद हो तो वो वक्फ बोर्ड में जाता है। उसी तरह से कोई मंदिर या देवालय का विषय हो या हमारी संस्कृति मठ का विषय हो या कोई भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय हो, तो वो सीधा सनातन बोर्ड में आ जाए। मैं मांग करना चाहता हूँ, एकदम सेकुलरिज्म का रास्ता है, वक्फ बोर्ड हम खत्म करना ही नहीं चाहते। ये जिंदगी भर बना रहे, हमेशा के लिए बना रहे और हम इसके घोर समर्थक हैं, बिल्कुल भी आलोचना नहीं करते हैं। हम सेकुलरिज्म को बहुत मानते हैं और कांग्रेस की तरह हम भी कह रहे हैं कि इस देश पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, लेकिन दूसरा अधिकार बहुसंख्यकों का होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए। वेल, बात मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है कि वो चाहे किसी को भी नोटिस भेजकर कुछ भी करवा सकता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती, बहुत ही दयनीय विषय हो जाएगा, हिंसा फैलेंगी, अल्पसंख्यकों की मान हानि होगी, अल्पसंख्यकों का घर उजड़ जाएगा एक हिसाब से। तो मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं, एक कॉपी पेस्ट ऐसा ही एक कानून बनाए जिसका नाम हो सनातन बोर्ड, और सेम कॉपी पेस्ट, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट कर दें, एकदम कॉपी पेस्ट कर दें। वो जो वक्फ बोर्ड की किताब है जिसमें उसका संविधान लिखा हुआ है, उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दें, खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। सनातन बोर्ड की किताब हो, उसमें जहां जहां वक्फ बोर्ड के ऑफिस है उसी के बगल एक सनातन बोर्ड का ऑफिस हो, उस पर भगवा लहरा रहा हो और देश का झंडा लहरा रहा हो।
और ऐसा करने से देश सेकुलर बना रहेगा, देश में मानवता, शांति सब कुछ बनी रहेगी। इससे फायदा क्या होगा सनातन बोर्ड बनने से? सनातन बोर्ड बनने से ये फायदा होगा कि सनातन बोर्ड के पास अपना अधिकार होगा, वो किसी के घर को भी अपना घर कह सकेगी, वो किसी भी मजार मस्जिद को अपना मंदिर कह सकेगी, वो किसी भी हमारी टूटी हुई संस्कृति, हमारे लूटे हुए मंदिर या उन पर तुड़वा दिए गए मस्जिदों, जो आज मस्जिद बनी हुई है, जो उनको तुड़वा के उस पर क्लेम कर सकेगा और उसका मुकदमा उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, उसका मुकदमा सनातन बोर्ड में चलेगा। और सनातन बोर्ड में सारे सदस्य हिंदू होंगे, जिस तरह से वक्फ बोर्ड में सारे सदस्य मुस्लिम होंगे, उसी तरह से सनातन बोर्ड में सारे सदस्य हिंदू होने चाहिए। क्या दिक्कत है? एकदम सेकुलरिज्म का रास्ता है, पूरी तरह से सेकुलर। ना ही 1% हिंसा की बात कर रहा हूं मैं, ना ही सनातन और मुस्लिम विरोधी बात कर रहा हूं, ना ही एकदम सेकुलरिज्म बात कर रहा हूं। पूरी तरह से ये सेकुलर देश बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इससे होगा क्या? इसका परिणाम क्या होगा? हैदराबाद के जो साहब हैं 15 मिनट वाले, उनके पास जितनी जमीनें हैं सब छिन जाएंगी, निजाम की सारी जमीनें छिन जाएंगी। जहां जहां मजारें बनी हुई हैं उस पर सनातन बोर्ड सीधा क्लेम कर सकेगा और डीएम को मजारें हटवानी पड़ेंगी। इसी तरह से जो जो संपत्ति लगेगी कि सनातन बोर्ड को ये मेरी है और उसके पास प्रमाण होंगे, सारे मंदिर हमारे वापस आ जाएंगे, सब कुछ वापस आ जाएगा। बस एक बोर्ड बनाना है, एकदम कॉपी पेस्ट कर दो, खत्म ही नहीं करना वक्फ बोर्ड। जब 500 साल के पुराने कोई भी तथ्य इस्लाम धर्म के मिलते ही नहीं इस देश में, इस्लाम धर्म था ही नहीं, 1% मुसलमान है इस देश में, 99% मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू हैं और वो सब इसी देश के हैं। और 1% जो बाहर से आए हैं उनको खलबली मची है। वक्फ बोर्ड के पास इतना अधिकार है कि किसी भी वस्तु को कब्जा कर सकती है, किसी भी जमीन को, किसी भी जायदाद को। हम इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वक्फ बोर्ड हम विरोध कर ही नहीं सकते, हम इतना सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, हम एकदम गांधी जी वाले आचरणों पे चलते हैं। हमें बस इतना ही चाहिए कि वक्फ बोर्ड के बगल का ऑफिस सनातन बोर्ड का हो और सनातन बोर्ड को जितनी शक्तियां वक्फ बोर्ड को हैं एकदम उतनी, उससे ज्यादा एकदम नहीं ना, उससे कम उतनी ही शक्तियां सनातन बोर्ड को दे दी जाए। बस हम इतना ही चाहते हैं। बाकी आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या समझते हैं और सनातन बोर्ड बने इसके विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वक्फ बोर्ड नहीं खत्म कर पा रही है सरकार या नहीं खत्म करना चाहिए, देश के सारे विपक्षी दल कह रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या वो 15 मिनट वाला दढ़िया बकरा हो, या और भी जितने भी राजनीतिक दल हैं, या केजरीवाल जी हो, तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बना रहना चाहिए। और मैं भी यही कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड बना रहना चाहिए। ऐसे बोर्डों में जो अवसर मिलते हैं वो बार बार नहीं मिलते। ऐसे अवसर बहुत ही गुणकारी होते हैं, समाज के लिए लाभकारी होते हैं। और इसीलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, इस पर तुरंत त्वरित संज्ञान लेकर एक सनातन बोर्ड बनाए। और जहां जहां वक्फ बोर्ड का ऑफिस है उसी के बगल हम सनातन बोर्ड का ऑफिस खुलवाएंगे। कोई विवाद नहीं करना, हम एकदम सेकुलरिज्म के पुजारी हैं। जहां हमें मजारों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मजारें हैं, मस्जिदें हैं, उनसे तो दिक्कत है ही। हमें सनातन बोर्ड में इतना अधिकार होगा कि हम उस पर सीधा क्लेम कर पाएंगे। हमें नहीं जाना किसी कोर्ट, हमें नहीं जाना उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। हम क्यों जाएंगे उच्चतम और उच्च न्यायालय जब वक्फ की तरह हमारे पास भी अधिकार होंगे। मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूँ इस बोर्ड को जल्द से जल्द प्रस्तावित करके पास करें और ले आए। जिस तरह से कांग्रेस ने 1995 में वक्फ बोर्ड बनाया था, उन्हीं शक्तियों के साथ एकदम उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, बस कॉपी पेस्ट करके हमें दे देना है। जहां जहां वक्फ लिखा है वहां वहां सनातन लिख दें, बस इतना ही हम चाहते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमें वक्फ बोर्ड बना रहे या खत्म हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सनातन बोर्ड से मतलब है, हम सनातन बोर्ड की मांग करते हैं। बाकी आप वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड के बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या किसी बोर्ड को इतना अधिकार दिया जाना चाहिए
कि वो किसी भी का घर पे नोटिस भेज के खटाक से उसका घर कब्जा करवा ले। जब ये देश संविधान से चलता है और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम सब समान हैं, भारत के नागरिक हैं, समानता का अधिकार है, तो ये क्या है? वक्फ बोर्ड जैसी परंपराओं से क्या होगा? ये समानता का विषय है। हमें भी समानता चाहिए, इसीलिए संविधान के निर्माताओं से, संविधान को मानने वाले पुजारियों से, यानी कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जो संविधान की दुहाई देते रहते हैं, उन सभी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, इस सनातन बोर्ड का समर्थन करिए और सनातन बोर्ड बनवाइए, क्योंकि वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूँ आपके साथ गौरव विनायक।